आइए थोड़ी देर के लिए हम अपनी थर्ड आई में, अपने श्रवनेत्र में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापिस लौटे। मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर देखना उद्घाटित हो जाता है। आप स्वाभाविक रूप में देख रहे हैं। देखने की कोशिश नहीं करना, आप देख ही रहे हैं। देखना स्वाभाविक हो, जैसे बाहर देखने के लिए कोई कोशिश नहीं करना पड़ता। आप स्वाभाविक रूप से आंख खोल के देखते हैं। ठीक उसी तरह भीतर भी आप भीतर की ओर जागे जागे देख रहे हैं। ये देखना जारी रहे, ये देखना एक्सपैंड होता जाए, ये देखना कंटिन्यू तेरे हाथ में है। बाहर की दुनिया बहुत देखा, बाहर के जगत को बहुत देखा, तूने खूब घूम घूम के देखा। अब थोड़ा भीतर भी देख लेना। भीतर दिखाने, जताने, जनाने वाले आए हैं। इस अवसर का लाभ उठा लेना। अपनी थर्ड आई, अपनी इनर आई को भी इस्तेमाल कर लेना। उसको भी थोड़ा जगमगा लेना अपने कल्याण के लिए। ये मेडिटेशन का महान नेक्टर उतरा है, तब जी भर करके अमृत पान करना, जी भर करके ड्रिंक करना वाइब्रेशंस को। इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस, इट इज नॉट बुकिश। मेडिटेशन इज नॉट बुकिश। लगातार अपनी आंख से अपने को देख लेना। पलके मूंदती ही चाहों और ब्लैक ही ब्लैक, डार्कनेस ऑल ओवर इनसाइड। अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा ही सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। परंतु इस नथिंगनेस की स्टेट को जागे जागे देखते रहना। वही देखना जो हो रहा है अपने आप घटित हो रहा है। सीटेड मेडिटेशन, चेयर मेडिटेशन आपको पूरा पूरा रिलैक्सेशन प्रदान करे। इन वाइब्रेशंस में अपनी ओर जागे जागे स्वाभाविक रूप में वही देखना जो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। स्वतः ही जो तेरे सामने उतर रहा है, घटित हो रहा है, उठ रहा है। कछु भी है, कछु नहीं भी है। हर स्थिति को जागे जागे निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में देखता रहना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी इन योर ट्रू नेचर। वही देखना जो हो रहा है, भले अंधेरा ही हो, आप अपना देखना जारी रखना। हमें अपना देखना डेवलप करना है स्वाभाविक रूप से। क्या दिखाई देता है, क्या नहीं देता, कछु भी दिखाई दे, माइंड कछु भी प्रोजेक्ट करे हमारे सामने, हम उसको जागे जागे निष्पक्ष निरपेक्ष देखते चले। दुनिया भर के मैजिक तूने देखे, दुनिया भर के मैजिशियन को आपने जाना, देखा। इस माइंड रूपी मैजिशियन को, इसके मैजिक को भी देख लेना। जिसने इसको देखा वो मालो माल हो के आया, निहाल हो गया। वो सदा के लिए एवर फ्रेश, एनर्जेटिक, जॉयस, रिजॉइसिंग स्टेट लेकर के आया। स्वास्थ्य, शांति, शक्ति, मस्ती, ये तो भीतर का खजाना है। ये बाहर किसी भी धन दौलत से नहीं मिल सकता। दुनिया भर के शिखर भी इसको खरीद नहीं सकते। ये कमर्शियल नहीं है, ये अनुभव का सब्जेक्ट है, वाइब्रेशन का है।
अपने अनुभव से जीना यही तेरा धर्म है, यही तेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। तो अपने अनुभव जैसा सौंदर्य दुनिया में नहीं है। अपने अनुभव से जीना, देख लेना कहाँ हो तुम भीतर, कहीं हो एग्जिस्टेंस है कहीं तेरी, क्या तेरा अपना अस्तित्व है कहीं भीतर, या केवल माइंड ही माइंड है। लगातार जागे जागे रहना, अपना अनुभव स्वयं लेना। आप परवाह न करना भले कितनी देर तक अंधेरा रहे, डार्कनेस रहे, आप परवाह न करना, उसी को देखते रहना। देखना हमारा स्वभाव है, देखना हमारा ड्वाल्प हो जाए, ठीक उसी तरह जैसे बाहर की ओर, तो जिंदगी सदा बाहरों से ओतप्रोत हो जाए। बहुत सहज सरल साधारण होकर के भीतर की ओर टर्न करना, बहुत सहज में नॉन डूइंग की स्टेट में रहना। मेडिटेशन इज जस्ट ए नॉन डूइंग स्टेट and mind is just a vagabond, a doer. You are a non-doer entity in your true nature. You simply watch the doings of mind, watch its doings, its activities. You are not a mind, you are a seer of it. Realize this truth. You yourself experience this truth. You are identified with the mind. You become mind due to ignorance. माइंड के द्वारा हिप्नोटाइज नहीं हो सकता वो, माइंड उसको सम्मोहित नहीं कर सकता, अपने अनुसार नहीं चला सकता, अपना पिक्चर लगो नहीं बना सकता तुझे। अगर तूने अपनी आंख माइंड पे रखा, जैसे बाहर की दुनिया में दूसरों पर अपनी नजर रखते हो, ठीक अपने भीतर भी तुम अपने माइंड पर अपनी नजर रखना। बहुत देखा तूने बाहर, अब तुम थोड़ा भीतर भी देख लेना। ओंकार आमीन आमन। जागिए इसी जन्म में बन सचेतन आत्मा, जागिए इसी जन्म में बन सचेतन आत्मा। खोलो चक्षु ध्यान के, outer scientist, material scientist, outer scientist, matter scientist, material scientist भरपूर भरमार पड़ी है सारे विश्व में। भारत में बहुत साइंटिस्ट, कदम कदम पे मैटर साइंटिस्ट, मटेरियल साइंटिस्ट, किंतु माँ की गोदी हरी भरी नहीं है। माँ की गोदी अभी अधूरी है, खाली है। आउटर साइंटिस्ट के साथ इनर साइंटिस्ट बहुत जरूरी है। आउटर साइंटिस्ट की दौड़ में, खोज में, तलाश में जो नेगेटिविटी उतरती है, उस नेगेटिविटी को काटने का शस्त्र साथ साथ चाहिए, साथ साथ भीतर का साइंटिस्ट चाहिए, संस्कृति चाहिए, वे ऑफ लाइफ चाहिए, जीने का ढंग, जीने की कला तुझे
इनर साइंटिस्ट देगा। लाइवलीहुड, जीवन निर्वाह के साधन तुझे आउटर साइंटिस्ट देगा, किंतु जीवन जीने का ढंग, जीने की कला, वे ऑफ लाइफ तुझे इनर साइंटिस्ट देगा। बैलेंस्ड लाइफ देगा, पीसफुल लाइफ देगा। वह तुझको एनर्जी प्रदान करेगा ताकि 24 घंटे की दौड़ धूप आपाधापी तेरी बहुत ही हरी भरी हुई, बहुत ही रिजॉइसिंग स्टेट में रहे। कभी तेरी एनर्जी में रिसेशन ना आए, कभी तेरी ऊर्जा में कमी ना आए। ये रिजॉइसिंग स्टेट प्रदान करेगा इनर साइंटिस्ट। आज इनर साइंटिस्ट लुप्त प्राय हो गए, कहीं नहीं मिलता, किताबी ज्ञान मिलता और किताबी ज्ञान बेचा जाता है। सरे बाजार दिल्ली के बाजारों में बिकता है। बिकाऊ ज्ञान से क्या जीवन बना है आज तक? किसको मिला है? सब बिकता है और जो जो बिकता है, जो जो कमर्शियल है, समझ लेना वह किताबी ज्ञान है। वहाँ अनुभव नहीं है, वहाँ वाइब्रेशन का दौर नहीं है, वहाँ अनुभूति का तल उगा नहीं है। अनुभूति, अनुभव कभी भी उगे हुए ज्ञान का, उगी हुई नॉलेज का, पैदा हुई नॉलेज का कॉमर्शियल रूप नहीं हो सकेगा। वो तो बांटा जाएगा, प्रसादी है, वो ग्रेस है, उस मालिक की उतरी हुई, वो बेची नहीं जा सकती, वो सदा बांटी जाती है। इनर साइंटिस्ट चाहिए, लुप्त प्राय हैं। आज चारों तरफ कहीं चले जाइए किताबी ज्ञान है, बाहर बाहर हो रहा है, सब कर्मकांड बाहर बाहर हो रहा है, सब प्रकार की दौड़ धूप आपाधापी धर्म अध्यात्म के नाम पर भी बाहर ही हो रही है। भीतर कोई टच ही नहीं, भीतर कोई खोज तलाश का नाम नहीं। अध्यात्म, धर्म, ये भीतर की खोज तलाश का सब्जेक्ट है, बाहर से इसका कोई वास्ता ही नहीं। ये तो खोज तलाश का है विषय, ये किताबी नहीं है, ये शिक्षा का, एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, मेडिटेशन का है। अंतस की खोज, अंतर की खोज, बहुत ही सरल, सहज, साधारण, अपनी ही लैब में उतर करके अपने को खोज लाना है। क्या मुश्किल है। किताबी ज्ञान ने कितना तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया। पाठ ही पाठ करते रह गए, तुम मरते रह गए, पाठ पाठ पाठ, पूजा पूजा। अरे किसकी? अपने को भुला करके संसार के लिए भिखारी बनाने की। जरा सा पूजा पाठ सिमरन जाप किया, बदले में संसार मांग लिया। अरे क्या शानदार तिजारत किया है तूने। हर कदम पे भिखारी, बड़े बड़े देवी देवताओं के द्वार पर, सब धर्म स्थानों पर भिखारी मांग रहे हैं। जो उनके भीतर है उसको बाहर मांग रहा है। इवन देवी देवता भी हैरान होते हैं कि मानव चोला पहन करके, ह्यूमन बॉडी गेन करके, ह्यूमन लाइफ को प्राप्त करके बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जो मानव जन्म, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लाइफ 33 करोड़ देवी देवताओं को भी नसीब नहीं है। ओ इंसान, तेरे को सहज में, स्वाभाविक, यूं ही अनायास मिल गई है। ये अवसर आया है आविष्कार के लिए। तूने यूं ही समझा इसको, यूं ही गंवा दिया है। तुझे पता ही नहीं कि अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने को खोज लाने की, अपने को तलाश लाने की, अपने को एनलाइटन करने की, प्रकाशमान करने की। अपनी एनलाइटनमेंट चहुओर दुनिया को देने लायक हो जाएगी तो दादा हो सकता है। भारत की शिखर, भारत की महान जगमगाती नूरो नूर सभ्यता, संस्कृति का सिंथेसिस आपको इनर साइंटिस्ट से मिला है। आज भी इनर साइंटिस्ट के इशारे तुझे पीस ऑफ माइंड देने को आतुर हैं। पीस ऑफ माइंड नहीं होता भारत में, यह फ्रेज ही गलत है। यहाँ तो फ्री ऑफ माइंड होता है। पीस ऑफ माइंड तो होता ही नहीं। यह इंग्लिश डिक्शनरी क्या कनोट करेगी, क्या कैरी करेगी किसी प्रकार के मीनिंग को, स्पिरिचुअल मीनिंग को, ये तो बेचारी अधूरी है। इसमें कोई दम नहीं है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को ठीक तरह से एक्सप्रेस करने का। पीस ऑफ माइंड होता ही नहीं। जहां माइंड है वहां पीस नहीं, और जहां पीस है वहां माइंड नहीं। जब माइंड नो माइंड की स्टेट में चला जाता है तो तुम यू बिकम पीसफुल।
माइंड जहाँ है वहाँ पीस नहीं, पीस ऑफ माइंड कभी होता ही नहीं, और जो माइंड पीसफुल है वो माइंड ही नहीं। माइंड इज ऑलवेज रेस्टलेस, ये उसकी नेचर है, बेचैन है। वो तुझे मेडिटेशन में उतरने नहीं देगा, क्योंकि मेडिटेशन इज अ रियल चैलेंज टू माइंड, टू स्ट्रेस। इट्स अ रियल चैलेंज। दुनिया भर को लाइक करेगा माइंड, किंतु मेडिटेशन को लाइक नहीं करेगा, इट डिसलाइक्स इट, क्योंकि वो जानता है कि मेडिटेशन इज अ डेथ ऑफ माइंड। स्यूडो मास्टर, स्यूडो माइंड इज अ स्यूडो मास्टर। स्यूडो मास्टरशिप नहीं रहेगी, माइंड विल नो लॉन्गर बी द मास्टर, नाउ यू योरसेल्फ विल बी। वो चैलेंज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मेडिटेशन में तुम्हें एकदम नींद आती है। लोग 4-4 गोलियां खाकर के भी नींद नहीं ले पाते। कितनी स्लीपलेस नाइट गुजरती है, 4-4 गोलियां खाकर के भी नींद नहीं आती। हम कहते हैं आ जाइए मेडिटेशन में, बैठे बैठाए आएगी। क्या गजब ग्रेस है मालिक की, क्या वरदान है परमात्मा का। मेडिटेशन इटसेल्फ इज ए कल्चर, इट्स अ माइंड मैनेजमेंट। माइंड को सबक सिखा देना। जब जब ये टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन लेकर के आए, दरवाजा बंद कर देना अपने घर का। कदाचित भी तेरे को बाहों में नहीं ले सकता। क्या गजब है, तुम अपने आप अनुभव करोगे। इट्स ए नेक्टर। 3 घंटे लगातार जो चला है अर्जुन और लॉर्ड कृष्णा के बीच, वो है मेडिटेशन। कंसंट्रेशन से मेडिटेशन की और 3 घंटे लगा, जबकि राजा जनक को 3 मिनट भी नहीं लगा। अष्टावक्र ने 3 मिनट में पिला दिया, जाम छलका दिया। क्यों? क्योंकि जनक तैयार है लेने को, और अर्जुन बेचारा कंसंट्रेशन पावर का शिखर, उसे पता ही नहीं मेडिटेशन का। इसलिए कहा, लॉर्ड कृष्णा ने कहा, अर्जुन तुझे आज तक गुरु बहुत मिले जो कंसंट्रेशन ही कराते रहे। आज कंसंट्रेशन पावर तेरी कहाँ गई? आज क्यों भगौड़ा हो रहा है? क्यों भाग खड़ा हुआ है? क्यों माइंड के पल्ले पड़ गया है? क्यों माइंड के हाथ लग गया है? क्यों माइंड भय, शोक, मोह का अंधेरा लेकर के भगोड़ा बना रहा है? क्यों? क्योंकि तू कंसंट्रेशन पावर का शिखर था। तेरी कंसंट्रेशन पावर तेरे वर्क की नहीं गई, क्यों नहीं काम आई, क्यों नहीं हेल्प कर रही? कंसंट्रेशन पावर का शिखर महाभारत में एकमात्र हीरो कंसंट्रेशन पावर का। आज कहाँ गई? पूछो इस कंसंट्रेशन देने वालों को, क्या तुम्हारा जीवन का पृष्ठ खुला है? जो बेचते फिरते हो मेडिटेशन के नाम पर, मेडिटेशन के लेबल पर तुम कंसंट्रेशन बेचते हो। ये कंसंट्रेशन पावर का शिखर, एकाग्रता का शिखर, 3 घंटे लगातार मेडिटेशन ना समझ पाया। कई लोग कहते हैं, बड़े बड़े शिखर इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल आके कहते हैं, स्वामी जी टीवी पे देख देख करके हमें तो 5-6 दिन कुछ समझ में ही नहीं आता, तू बोल क्या रहा है, तू कह क्या रहा है, समझ ही नहीं आती। इतना कॉम्प्लिकेटेड माइंड हो चुका है कंसंट्रेशन से कि बेचारे को मेडिटेशन ही समझ में नहीं आती। बड़े बड़े शिखर कहते हैं, कोई 7-8 दिन के बाद समझ में आती है कि ये व्हाट इज मेडिटेशन, और फिर लुट जाता है। मेडिटेशन इज ए माखन, इज ए मोस्ट टेस्टफुल बटर, अपने भीतर का है, ओरिजिनल है, और ये सब्जेक्ट वाइब्रेशन का, सानिध्य का है, संगति का है, किताबी नहीं है। चल रहा है, संगीत छिड़ा है, बाबा रामकृष्ण का नरेन पहुंचा। नरेन उसकी वाइब्रेशन में, उसके ऑरा में प्यास लेकर के आया, प्यासा दीवाना पहुंचा। वो भी अनेकों के द्वार पर बैठा कंसंट्रेशन ही कर रहा था। पहली बार वाइब्रेशन ने छुआ, ऑरा ने टच किया, और ये संगीत गूंज रहा था, ये आह्वान उतर रहा था। इस आह्वान को सुनकर के रोम रोम जरा जरा एक्सटेसी में उतर गया, संभल ना पाया, और बाबा के द्वार
सदा के लिए लुट गया। बहुत गरीबी के दौर से, मिजरेबल स्टेट से उतरा हुआ, एक तरफ सम्राट ग्रेटर इंडिया का बादशाह राजा भर्तृहरि, गुरु जागे पुरुष, जागृत पुरुष, एनलाइटेड सोल गोरखनाथ के द्वार पर पहुंचा है। और एक तरफ बहुत गरीबी की मिजरेबल स्टेट, पॉपर स्टेट से बहुत गरीबी के दौर से नरेन पहुंचा है एक जागे पुरुष के पास। दोनों उन शिखरों पर जगमगाए हैं। गरीबी अमीरी का सवाल नहीं, छोटे बड़े का सवाल नहीं, जात पात का सवाल नहीं, सवाल है तेरी प्यास का। वो प्यास झोंपड़ी पे भी उतर सकती है, वो प्यास झूले पर झूलने वालों पर भी उतर सकती है, वो प्यास महलों में भी उतर सकती है, माड़ियों में भी उतर सकती है, उतरी है। वो कोठी बंगले में भी उतरती है और कंगले पर भी उतरती है। जहाँ उसकी प्यास ने अंगड़ाई लिया, वही परमात्मा का नूर जगमगा गया। इसलिए मेडिटेशन के द्वार पर कोई गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती, कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, कोई जात पात नहीं देखा जाता, कोई किसी प्रकार का मतांतर नहीं देखा जाता, कौन किसका, किस कहाँ डेरे का, किस गुरु का नहीं देखा जाता। मेडिटेशन के द्वार पर एक प्यास ही तुम्हारा तराजू, तुम्हारा मापदंड है। प्यास देखी जाती है। तुम कहाँ से हो, किसके हो, किस डेरे के हो, किस गुरु के हो, तुम गरीब हो अमीर हो, नहीं देखा जाता। यहाँ सबके लिए बराबर संपदा बंटती है, यहाँ सबके लिए बराबर प्यास उठती है, यहाँ सबके लिए बराबर प्रेम उमड़ता है। कैसे कहाँ जाओगे तुम जब बाबा का प्रेम तुम्हें पकड़ेगा? तुम कहाँ? नरेन ने बहुत गजब गाया, संगीत छेड़ा, गजब का जीवन का संगीत छेड़ा। क्या कहता है नरेन? बाबा बाबा तेरी औरा में आके, तेरी वाइब्रेशन में आकर के, तेरी मेडिटेशन की पावन धरा में कदम रखते ही मैंने फैसला किया है, नरेन 18 वर्ष का छोरा, अति गरीबी से उतरा हुआ, अति गरीबी से उतरा हुआ भीखा 12 वर्ष का छोरा, अति गरीबी से गुरु गुलाल एनलाइटेड सोल के द्वार पर भीखा क्या कहता है, नरेन क्या कहता है? आइए इन प्यासे दीवानों की संस्कृति को 4 चांद लगाने वाले। अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है, वैसे तो मौत के नाम पे है, जानी जानी है मौत एक दिन सब छुड़वा करके ले ही जाएगा। पता नहीं किस अवस्था में ले जाए, कहाँ ले जाए, कब ले जाए, कौन जानता है। आज तक हमने मौत के हवाले की है। क्या गजब कहता है नरेन। बाबा हर जन्म मौत के हवाले हुआ है, ये जन्म तेरे हवाले करता हूँ। जीवन दान दे दे मुझको, इसी जन्म में जीवन ज्योत जगा दे, तेरे नूर से जग जाएगा, मुझे पूरी संभावना है, मैंने देख लिया। अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है। अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है।
नहीं हमार बनके फरिश्ते उड़ते हम बाबा संग तुम्हारे बाबा संग तिहारे तेरा है ही तेरा, मेरा था कहाँ? मेरा होता तो मेरे अनुसार होता, मेरे अनुसार आता जाता, मेरा है कहाँ? तू नहीं दिया, तुझे अर्पण करता हूँ। तू नहीं दिया, ये जीवन तू नहीं दिया, संभालोगे तुम। क्या गजब है स्पिरिचुअलिटी, क्या गजब है स्पिरिचुअल टच, क्या गजब है वैभवशाली जीवन मालकियत का। तेरा तुझको अर्पण, कुछ भी नहीं हमारे बनके फरिश्ते उड़ते हम बाबा संग तिहारे बाबा संग तिहारे बाहों में लेकर तूने तेरे द्वार जब आए, बाहों में लेकर के दुलार दिया है बाबा तेरे प्यार जब मैंने सांस किया है बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है। बाहों में लेकर के तूने अपनी गोद में लेकर, बाहों में लेकर, बाहों में लेकर डोला